हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं, पूर्व में रहे विधायक हसन अहमद के सपुत्र अली मेहंदी जी। अली जी, क्या कहना चाहेंगे? आप मैदान में उतरे हैं अभी कांग्रेस से। देखिए, कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दों पे हमेशा उतरती है। जिस तरीके से स्वर्गवासी शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के अंदर विकास किया, सड़कें बनाई और ढेरों काम दिल्ली के अंदर किए, दिल्ली को चमका दिया, उस दिल्ली को आज अरविंद केजरीवाल जी ने बर्बाद करने का काम किया। एक ईंट भी नहीं लगाई है, रिपेयरिंग नहीं हुई उन सड़कों की, उन फ्लाईओवर्स की जो शीला जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई थी। हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है, भाईचारे का मुद्दा है, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पहले काम किया था, आगे भी कांग्रेस पार्टी उसी तरीके से काम करेगी। और देश की अखंडता और देश की एकता के लिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और हमारे बाकी राज्यों में लड़ाई हो रही है, वैसे ही हम लोग दिल्ली के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। मुस्तफाबाद विधानसभा का भी क्या हाल है अभी, कैसा है? देखिए, मुस्तफाबाद विधानसभा का अगर आप आके हाल देखेंगे तो आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि शायद ये दिल्ली की कोई जगह नहीं है, दिल्ली में नहीं है, किसी गांव खेड़े की जगह है। मेरे पिताजी पूर्व विधायक हसन अहमद जी ने जिस तरीके से मुस्तफाबाद के अंदर विकास कराया था, वहाँ सड़कें बनवाई थी, वहाँ सीवर लाइन डलवाई थी, वहाँ कब्रिस्तान, शमशान घाट, ईदगाह बनवाई थी, उसको पूरा देश, पूरा दिल्ली जानता है। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो उन्होंने काम किया था, मेरा दिल दुखता है जब मैं वहाँ से अभी मैं वहाँ से रैली के रूप में आया, मेरा दिल दुखा कि वो 25 फुटा रोड जो 3 बार हसन अहमद जी ने बनवाया था, कांग्रेस की सरकार ने बनवाया था, उसकी रिपेयरिंग तक नहीं हो पाई। तो हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी, मुस्तफाबाद का विकास करेगी, दिल्ली का विकास करेगी। पीछे अगर 5 साल देखें तो 5 साल में आपकी एक भी सीट नहीं आई कांग्रेस। देखिए, जनता, बिल्कुल जनता का फैसला था, हमने एक्सेप्ट किया उसको, लेकिन आज जिसकी सीटें आई उसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज इस बार क्या रहने वाला जनता का फैसला? बिल्कुल दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोगों ने ये तय कर लिया। आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आज चाहे पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, सब जगह पर कांग्रेस पार्टी की एक लहर है। लोग कह रहे हैं कि हमारा लीडर राहुल गांधी है, हमारी लीडर प्रियंका गांधी है। उसी तरीके से दिल्ली के अंदर सुभाष चोपड़ा जी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस पार्टी रोड पर उतरी है और जो प्रदर्शन किए हैं आज की डेट में, ये फर्जी जो अपना चीज़ें चलाने के लिए पार्टी लग रही है कि इतनी सीटें आ गई, उतनी सीटें आ गई, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की बहुमत से सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के सीएम कहते हैं 70 में 70 सीटें ला रहे हैं दिल्ली में। अब आप जानते हैं, अब दिल्ली के सीएम के बारे में मुझे मत बुलवाइए, उनको तो पूरा देश जानता है कि वो जुमलेबाजी किस तरीके से करते हैं। उनकी करनी और कतनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने कहा कि वाईफाई लगाएंगे, ज़रा मुस्तफाबाद में आके देखिए, एक भी वाईफाई आपको दिखे। उन्होंने कहा CCTV कैमरे लगाएंगे, मुझे तो इन आंखों से दिखता नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत विकास कर दिया पूरे दिल्ली के अंदर, क्या विकास किया मुझे तो दिखता नहीं है। और जहाँ तक सवाल है बिजली फ्री करने का, ये पिछले 2 महीने से उन्होंने बिजली फ्री करने का ड्रामा किया है। 4.5 साल से वो चुप्पी साधे हुए थे। 4.5 साल से उनको केंद्र सरकार और LG कुछ नहीं करने दे रहे थे। 6 महीने में केंद्र सरकार से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई कि उन्होंने काम पे काम गिनाने अपने शुरू कर दिए। तो केजरीवाल जी का झूठ जनता के सामने आ रहा है। उनको लगता है कि जनता को लॉलीपॉप देके वो 70 की 70 सीटें जीत जाएंगी। उनकी भूल है, उनकी 7 सीटें भी नहीं आ रही हैं। कांग्रेस भी कह रही है 600 रीडिंग देंगे अगर हमारी सरकार आती है। नहीं, हमने देखिए, कांग्रेस तो जो कहती है वो करती है। राहुल गांधी जी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर एक वादा किया था। मैं राजस्थान का इंचार्ज था उनके सारे प्रोग्राम्स का। वो राजस्थान में हर जगह पर ये कहते थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। और मैं आपके संज्ञान में लाऊं, जैसे ही हमारी सरकारें बनी, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने वहाँ पर कर्ज माफ़ कराया। उन्होंने अपने CM से कहा कि ओथ बाद में लेना, पहले किसानों का कर्जा माफ़ करो। तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, या जुमलेबाजी नहीं करती। और कांग्रेस पार्टी का अगर आपको देखना तो दिल्ली के अंदर हर आदमी गवाह है कि जिस तरीके से शीला दीक्षित जी के टाइम में 15 साल दिल्ली के अंदर काम हुआ है। तो हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है, जनता हमें मौका देगी, हम दिल्ली को और ज़्यादा संवारेंगे। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता भी साथ में हैं। मेहंदी जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? निश्चित रूप से 70 में से हम जो है 58 से 60 के बीच में सीटें लेके आ रहे हैं। और ये मुस्तफाबाद विधानसभा में स्पेशली आपका मानना यह है कि इसकी ये चुनाव 3 लोगों के बीच में है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस का प्रत्याशी पेशे से वकील है, नौजवान है और मुस्तफाबाद के लिए खड़े होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी क्या है, पिछले 5 साल में क्या मुस्तफाबाद के हालात हैं, वो आप मीडिया मेरे से ज़्यादा जानती है। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी क्या हैं, जिनका बिल्डिंग वालों से और ज़मीन वालों से संबंध है, वो भी आप जानते हैं।
तो निश्चित रूप से ये लड़ाई जो है मुस्तफाबाद की, ये एक पढ़े लिखे वकील और लोगों के लिए लड़ने वाले ऐसे शख्सियत के साथ है जो आने वाली जनता निश्चित रूप से अली मेहंदी का साथ देगी, कांग्रेस का साथ देगी, विकास का साथ देगी। जो उसके वालिद ने, जो उनके पिताश्री ने जो 10 साल काम किया है, उस पर वोट देगी। आप क्या कहते हैं, मुस्तफाबाद में काम नहीं हुआ या दिल्ली सरकार में ही रहते हुए काम? पूरी दिल्ली सरकार, मेरा मानना यह है कि भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में निश्चित रूप से फर्क है। और मेरा मानना यह है कि मुस्तफाबाद आज जिस तरीके से थोड़ी सी बारिश होती है, जिस तरीके से गड्ढों और ये भूमाफियाओं का अड्डा बन गया है, उसे मुक्त कराने के लिए एक नौजवान पढ़ा लिखा काम करने वाला ऐसे व्यक्ति का बच्चा जिसके बाप ने काम किया, वो निश्चित रूप से इस इलाके का विधायक बनना चाहिए। मेरा मानना ये है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा सारे अली मेहंदी से जुड़ने चाहिए। वो ऐसा युवा है जो मिनोरिटी का 5 साल चेयरमैन रहा और मुस्तफाबाद के लोगों से बराबर मिलता रहा। अपने बाप के ज़माने में भी वो काम करता रहा। तो नौजवान आप जिस तरीके से बाहर जाके देखेंगे, जिस तरीके से हुजूम नौजवानों का हमारी नामांकन में आया, तो मुझे लगता है कि नौजवान सड़कों पे निकल गया है। और जब नौजवान सड़कों पे निकलता है तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि इतिहास बदला जाता है। और हम लोग आने वाली 8 तारीख को इतिहास बदलने जा रहे हैं। अली मेहंदी नए विधायक होंगे एज ए प्रवक्ता कांग्रेस का, मेरा ये आपसे वादा है। कितनी सीटें ला रही कांग्रेस दिल्ली में? निश्चित रूप से हम लोग हुकूमत बनाएंगे दिल्ली के अंदर। विधानसभा में एक ऐतिहासिक, जैसे आपने हरियाणा में देखा, आप ही की मीडिया बहुत कम दिखा रही थी और किस तरीके से हम 31-32 से ऊपर पहुंचे। दिल्ली में चौंकाने वाले नतीजे होंगे। दिल्ली का अध्यक्ष जो है सुभाष चोपड़ा जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और देखिएगा कि होने वाले टाइम पे हमारी सरकार बनेगी। ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मेहंदी जी। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।